सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपना डेटा साइंस के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, बट एक राइट पाथवे ना मिलने के चलते हुए वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, किस तरीके से हमें अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है और हमें अपना करियर सेट करना है अब्रॉड के अंदर। यस, आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप लेकर के आए हैं। जो भी स्टूडेंट डेटा साइंस से ग्रेजुएट होते हैं उनको ऑब्वियसली 45 से लेकर के 1 CR तक की सैलरी का पैकेज मिल जाता है। इवन 2030 तक जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ा बूम देखने को मिलने वाला है। बट उसके पीछे का डायरेक्ट रीज़न है एआई जो है इसके पीछे का रीज़न बनने वाला है। इसी रीज़न से एआई के चलते हुए डेटा साइंस की डिमांड भी जो है इंक्रीज होने वाली है और मार्केट काफ़ी बड़े ऊपर नंबर पे जाने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कंपैरेटिव डिटेल आपको मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट्स मल्टीपल कंट्रीज को डिस्कवर कर रहा है। यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे आपके सबसे पहले करियर प्लान के बारे में, कंट्रीज आपके लिए कौन सी बेस्ट होने वाली, इवन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कॉस्ट क्या रहेगी, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, इवन लाइक जॉब एंड सैलरीज, PR पाथवे क्या है। कंप्लीट एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। आई नो ये ऐसा करके बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि अब्रॉड के अंदर USA को कंसिडर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कनाडा को कंसिडर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स UK को कंसिडर कर रहे हैं। बट वहाँ पे किस तरीके का आउटकम है और कौन सी चीज़ों के अंदर चैलेंजेस आते हैं, उन भी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे देखो आपका करियर प्लान। अगर आप डेटा साइंस का रोड मैप जानना चाहते हैं तो देखो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपके पास में क्या होना चाहिए। आपके पास में जो चीज़ें हैं उनको रखते हुए हमें डिसीजन लेना होगा कि आगे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। देखो सबसे पहले आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, मैथ्स होने चाहिए, स्टेट्स या फिर इंजीनियरिंग आपके पास में होनी चाहिए। देखो आपके पास में स्पेसिफिक एक चीज़ तो है, या तो आपके पास में बेसिक पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन लैंग्वेज की, या फिर SQL डाटाबेस का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट लाइक 1 ईयर का तो इतना आपके पास में एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 1 to 2 पर्सनल और एकेडमिक डाटा प्रोजेक्ट्स पर आपके पास में कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए। GRE GMAT स्कोर में भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ मांग लेती है। अदरवाइज लाइक IELTS के अंदर आपके पास में ओवरऑल 6.5 स्कोर होने चाहिए। TOEFL भी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हो जाती है। रिक्वायरमेंट और जो चाहिए वो आगे हम बात करेंगे, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब मेन चीज़ है कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको पिक करनी है। देखो यहाँ पे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि आपके पास में मशीन लर्निंग हो गई, उसके बाद में बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डाटा इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप है, कंप्यूटर विजन का हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक या फिर हेल्थ डाटा का हो गया, क्वांटिटेटिव फाइनेंस। तो ऐसे करके मल्टीपल सेक्टर्स है जहाँ पे आप अपना स्कोप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। यस, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है करियर प्रोग्रेशन आपके लिए जो है स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्रेशन में काम आने वाला है। देखो सबसे मेन चीज़ है कि सबसे फर्स्ट है 1 to 2 ईयर का आपके पास में MSc या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, डाटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग के अंदर फील्ड के अंदर आपका जो है वो स्टडी रहेगा। उसके साथ साथ 2 और 3 ईयर के अंदर आपके पास में लाइक इंटर्नशिप आ जानी चाहिए। प्रोग्राम आप कंसिडर कर सकते हैं, इसको कहेंगे प्लेसमेंट ईयर्स के साथ में, या फिर ग्रेड प्लेसमेंट्स आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि UK के अंदर आप PSW कंसिडर कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 3 to 5 ईयर में आप एज ए जूनियर या फिर मिड डाटा साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद में 5 to 8 ईयर में आप सीनियर डाटा साइंस या फिर स्टाफ मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो इससे आपकी सैलरी पैकेजेस भी जो है वो काफ़ी हायर होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में 8+ ईयर तक में आप प्रिंसिपल बन सकते हैं डाटा साइंस के अंदर, हेड ऑफ डाटा साइंस के अंदर जा सकते हैं, या फिर डाटा साइंस मैनेजर और PhD भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लाइक रिसर्च में भी जा सकते हैं, ताकि एक डॉक्टरेट लेवल पे जा कर के काफ़ी बड़ी टीम को आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जो कि आपके करियर के लिए एट द मोमेंट आपके माइंड में होना चाहिए कि एट लास्ट मुझे कहाँ पे जाना है। अब टॉप स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि पाइथन हो गया, इवन लाइक LLM फाइन ट्यूनिंग हो गया, SQL हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है टॉप स्किल्स जो डिमांड अभी करंट के अंदर है और आने वाले 2030 तक भी ये काफ़ी बड़ी डिमांड पर रहने वाली है। अब बात करते हैं हम कंट्रीज़ की। देखो बेस्ट कंट्रीज़ तो बहुत सारी है, कहें तो अराउंड लाइक आपके पास में 10+ कंट्रीज़ आप हाथ में लेकर के चल सकते हैं, अपने माइंड में सेट करके रख सकते हैं। बट यहाँ पे टॉप जो आपके पास में कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऑब्वियसली USA हमेशा से ही स्टेम कोर्सेज को लेकर के टॉप में रहा है। उसके बाद में आपके पास में कनाडा है, UK है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, इवन नीदरलैंड भी। यहाँ पे यूरोप के अंदर नीदरलैंड स्टेम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इवन लाइक स्टूडेंट्स जर्मनी को भी काफ़ी अच्छा कंसिडर कर रहे होते हैं। बट सबसे पहले हम USA की बात करते हैं। देखो सबसे मेन चीज़
चीज़ जो यूएसए के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे आपके सबसे मेन चीज़ है नंबर 1 टेक हब आपको यूएसए में मिलने वाला है। सिलिकॉन वैली की बात करें या न्यूयॉर्क सिटी की बात करें, इवन लाइक हाईएस्ट डाटा साइंस सैलरी जो मिलती है वो यूएसए के अंदर स्टूडेंट्स को मिल रही होती है। एलुमनीज का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है टॉप स्कूल्स के अंदर, उसका आउटकम आपको काफ़ी बेटर मिल जाता है। इवन लाइक आपके पास में ऑप्शनल ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप वर्क राइट्स आपको मिल जाते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन तो 3 ईयर के वर्क परमिट आपको मिल जाता है जो भी स्टेम ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स को आता है यहाँ पे आता है हाईएस्ट ट्यूशन फ़ी का। हाईएस्ट ट्यूशन फ़ी की बात करें या फिर लिविंग कॉस्ट की बात करें तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर क्रिएट करता है। उसके अलावा लाइक H1B वीज़ा लॉटरी सिस्टम जो है स्टूडेंट्स के लिए सर्टेनिटी क्रिएट कर देता है और एडमिशन प्रोसेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। अदरवाइज लाइक बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स यूएसए के अंदर स्टूडेंट कंसिडर कर सकता है। यस, उसके बाद में बात करते हैं हम, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कनाडा। कनाडा आपके लिए मेन टॉप PR पाथवे के लिए फेमस है। इवन यहाँ पे बात की जाए कि कनाडा के अंदर मिलने वाला क्या है, देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है ईजीयर PR आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाली है। PGW भी आपको अप टू 3 ईयर का मिल जाता है, अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर लाइक यूएसए के पास होते हुए भी आपके पास में अफोर्डेबल ऑप्शन कनाडा आपको मिल जाएगा। तो ये ही मेन चीज़ है कि अमेरिका के अंदर आपके पास में यूएसए आ गया, इवन लाइक आपका कनाडा हो गया, या फिर बात करें मैक्सिको, तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर यूएसए आपको कनाडा काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगा और AI हब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है। आप बात करें मेनली स्पेसिफिक टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर वैंकूवर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें। अब चैलेंजेस आपके लिए क्या मिलेगा, सैलरीज एज कम्पेयर लाइक यूएसए थोड़ी सी कम रहेगी। कोल्ड क्लाइमेट स्टूडेंट्स के लिए मेन चीज़ बन जाता है और हाउसिंग को लेकर के, बट लाइक हाउसिंग ऐसा इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, बट फिर भी। और बाकी वीज़ा जो आपको पहले स्टडी परमिट अप्लाई करना है, फिर 3 ईयर का PGW भी मिल जाएगा, इवन लाइक फिर एक्सप्रेस एंट्री PR के थ्रू आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अब यूके को लेकर के। यस, यूके जहाँ पे मेन चीज़ है कि 1 ईयर के अंदर आप अपनी MSc ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है यहाँ पे यूके के अंदर, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपनी ओनली 1 ईयर के अंदर ही मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है पैसा बचा सकते हैं। जस्ट 1 ईयर में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लें और 1 ईयर में ही आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वर्क राइट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यस, ग्रेजुएट रूट आपके पास में 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। इवन लाइक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ आपको यूके के अंदर देखने को मिलेगी। अब इंग्लिश लैंग्वेज एनवायरनमेंट ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियल है ही है। सबसे मेन चीज़ जो मैंने बताया आपके लिए 1 ईयर, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लाइक कि शॉर्ट प्रोग्राम, कम टाइम में ही आप जो है एज ए इवन लाइक प्लेसमेंट ईयर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। 1 ईयर में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड ईयर में आप अपने प्लेसमेंट ईयर को ले सकते हैं। उसके बाद में 2 ईयर के वर्क राइट्स ले सकते हैं। इवन GBP भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता चल रहा है, जिससे आपके लिए अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बट हाँ, कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा जो आपके लिए है थोड़ा सा हाई हो सकता है, ट्यूशन फी एज कम्पेयर लाइक कि जैसे जैसे पाउंड का प्राइस इंक्रीज होता है थोड़ी फी आपके लिए चैलेंजेस हो सकती है। बट सबसे मेन चीज़ है ड्यूरेशन 1 ईयर में हो जाएगा और सितंबर इनटेक आपके लिए मेन इनटेक रहने वाला है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जर्मनी की। जर्मनी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे कंसिडर कर रहे हैं, बट उसका सबसे बड़ा रीज़न ही है कि यहाँ पे ट्यूशन फ़ी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इवन लाइक इंजीनियरिंग का स्कोप भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। AI की बात करें या फिर इंजीनियरिंग की बात करें, उसके बाद में अपना ब्लू कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं, उसके बाद में PR ले सकते हैं आफ्टर 2 और 4 ईयर। इवन लाइक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ग्रोइंग है, जहाँ पे स्पेसिफिक लाइक बर्लिन हो गया या फिर म्यूनिक हो गया, तो यहाँ पे आप अपने दोनों ही जगह काफ़ी अच्छा स्कोप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो मेन चैलेंज आता है, काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो जर्मन लैंग्वेज में है, इसलिए आपको जर्मन लैंग्वेज पे कमांड करनी होगी। अगर जर्मन लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आपके लिए जर्मनी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होने वाला है, चाहे बात कर लें ग्रेजुएशन के बाद में, खासकर वर्क राइट्स को लेकर के। बट लाइक यूके और यूएसए से कंपेयर में करें तो सैलरीज लोअर है, तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सैलरी, तो आपके लिए यूके और यूएसए दोनों ही बेस्ट ऑप्शन बनने वाले हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मेनली अपने लिए PSW को लेकर के फेमस है। PSW जहाँ पे स्टूडेंट्स आफ्टर स्टेम कोर्सेज 3 ईयर का PSW ले सकते हैं, कहीं पे 4 ईयर का। इवन लाइक रूरल एरिया में अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को कंसिडर करता है, कैंपस को कंसिडर करता है, तो 5 ईयर तक के उसके पास में वर्क राइट्स मिल जाते हैं। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 to 4 ईयर का आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्किल माइग्रेशन पाथवे 189 और 190 सब क्लास अप्लाई करके PR के लिए अप्लाई कर सकते
सकता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेदर एज ए इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी सूटेबल रहने वाली है। तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, और डाटा साइंस का मार्केट भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। अब चैलेंजेस जो है वो हाई लिविंग कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए बन जाता है, स्पेसिफिक लाइक अगर सिडनी और मेलबर्न आप कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा आउटर एरिया में अगर जाते हैं तो लिविंग कॉस्ट थोड़ी कम रहेगी। हाँ, इंडिया से फार काफ़ी आपको ट्रेवल टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट वीज़ा आपने 500 अप्लाई किया, PSW 2 to 4 ईयर का लिया, उसके बाद में आप सब क्लास 189 190 अप्लाई करके PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, बट लाइक आउटकम काफ़ी बेटर निकल करके आते हैं। वहीं पे नीदरलैंड स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन हो जाता है, बट लाइक काफ़ी बड़े पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इस कंपेयर बात करें हम US से और कनाडा से या फिर UK और ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी यहाँ पे आपको लाइक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिल जाएंगे। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आप कंसिडर कर सकते हैं। इवन लाइक कि आप यहाँ पे इजीली आफ्टर ग्रेजुएशन आपको लाइक सेकेंड वीज़ा मिल जाएगा, उससे आप इजीली जो है EU को, पूरे ही यूरोप नेशन को एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा। इवन लाइक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और जो मेन चीज़ है वो टेक हब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाई लिविंग कॉस्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज हो सकता है। मेन चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हैं यहाँ पे, डच लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर डच लैंग्वेज नहीं आती है गाइज आपके लिए, तो आप लॉन्ग टर्म पे वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जॉब मार्केट स्मॉलर है एज कम्पेयर, लाइक स्टूडेंट्स वैसे लिमिटेड जा रहे हैं, बट लाइक जॉब मार्केट भी छोटा है। जितना नंबर स्टूडेंट्स का क्लस्टर जा रहा है उतने नंबर के ही आपके पास में वैकेंसीज रहने वाली है। तो ये तो रही कंट्रीज़, जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो अपने अपने बेनिफिट लेकर के चल रही है, और इनके डिफरेंट आउटकम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़। यस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ डेटा साइंस को लेकर के हर कंट्री में अलग अलग है। अगर आप यहाँ पे USA को कंसिडर करेंगे तो कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी आपके लिए यहाँ पे आने वाली है। इवन लाइक MIT आप कंसिडर कर सकते हैं, MIT काफ़ी बेटर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 5 में आती है। इवन यहाँ पे ट्यूशन फी भी देख सकते हैं, जैसे कि USA के अंदर फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपके 50 लाख पर ईयर के आसपास ट्यूशन फी रह जाएगी। इवन लाइक बात करें MIT में 49 लाख पर ईयर तक ट्यूशन फी चली जाती है। स्टैनफोर्ड में आपकी जो फी है वो 52 लाख पर ईयर तक जा सकती है। तो ट्यूशन फी हायर ज़रूर है, बट लाइक आउटकम काफ़ी बेटर है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कनाडा में देखो आपके पास में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से नंबर 1 कनाडा के अंदर है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को कंसिडर करें, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, इवन लाइक मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये सारे ही बात करें रीजन वाइज, हम बात करें टेरिटरी वाइज, ये काफ़ी फेमस है। इवन लाइक यहाँ पे ट्यूशन फी आपकी 22 लाख से लेकर के अराउंड लाइक 19 लाख तक की रहेगी। ऑन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अफोर्डेबल रहने वाला है, बट लाइक 2 ईयर की मास्टर्स यहाँ पे रहने वाली है, इसका जरूर कंसिडर करें। अब आ जाते हैं UK के अंदर, यहाँ पे 1 ईयर मास्टर्स रहने वाली है, ट्यूशन फी आपके लिए अफोर्डेबल रहने वाली है। यस, इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि MSc डाटा साइंस के लिए नंबर 3 पर है। टॉप 5 के अंदर यूनिवर्सिटी एडिनबरा आ जाती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है टॉप 5 के अंदर। यहाँ पे ट्यूशन फी 40 लाख 30 लाख एंड 38 लाख तक की है, बट लाइक इसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है जो आपकी ट्यूशन फी को काफ़ी अफोर्डेबल बना देती है। उसके बाद में जर्मनी में भी आपके पास में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है। TU म्यूनिक यूनिवर्सिटीज़ हो गई, LMU म्यूनिक हो गई, इवन लाइक यूनी हमबर्ग भी आपके पास में है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे ट्यूशन फी 0 इट मीन्स लाइक कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपकी ट्यूशन फी 0 रहने वाली है। जस्ट कि आपको एलिजिबल होना है। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो टीम के साथ में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कहाँ पे आपकी 0 ट्यूशन फी के साथ में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स हो गया, मोनाश यूनिवर्सिटी हो गया, ANU हो गया। तो यहाँ पे भी ट्यूशन फी 24 लाख से लेकर के आपके 20 लाख पर ईयर तक जाएगी ऑन एवरेज। लाइक इस कंपेयर देखा जाए तो 2 ईयर की मास्टर्स रहेगी तो ऑलमोस्ट ट्यूशन फी जो है वो 48 से लेकर के 50 लाख तक जा सकती है ऑन एवरेज। ये 2 ईयर की मास्टर डिग्री की आपकी ट्यूशन फी हो जाएगी। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट, जो कि मेजरली स्टूडेंट्स को जानना होता है कि किस तरीके से डेटा साइंस के लिए एलिजिबल होना है। देखो एकेडमिक वाइज आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60 to 70%, रेलेवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, GRE स्कोर में भी मैंडेटरी हो सकता है, कोडिंग पोर्टफोलियो में भी आपको प्रोजेक्ट शो करने हो सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास में 500 to 1000 वर्ड्स के आपके पास में होने चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो आपके पास में IELTS, TOEFL, PT जो आप देना चाहें। बाकी जर्मन के लिए आपके पास में लेवल 4 का आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैं भी जो कि आपको सूटेबल बना सकता है वहाँ के लिए।
बाकी इन सब एग्ज़ाम की वैलिडिटी 2 ईयर की होती है, 2 ईयर के बाद में एक्सपायर हो जाते हैं। यस, उसके बाद में वीज़ा डॉक्यूमेंट आपके यूएसए के लिए F1 वीज़ा होगा, कनाडा के लिए आपके वीज़ा अप्लाई करना है, प्रूफ ऑफ फंड सबमिट करना, बायोमेट्रिक सेम लाइक हर कंट्री का अपना वीज़ा का क्राइटेरिया अलग है, बट लाइक कंप्लीट कंपेरिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, टीम के साथ में कनेक्ट होकर के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम कोस्ट पे, किस कंट्री के अंदर कितना कोस्ट जाने वाला है, यही स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है। यहाँ पे हम टोटल कोस्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे मेन जो 2 फैक्टर पे फ़ी जारी होती है, या तो ट्यूशन फ़ी पे जारी होती है या फिर अकोमोडेशन और अदर लिविंग कोस्ट पे जारी होती है, राइट। तो ट्यूशन फ़ी जो 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का यूएसए के अंदर जाता है, और अराउंड लाइक अदर जो एक्सपेंसेस है 40 to 50 लाख तक जा सकता है, ये एनुअल ही है। तो अराउंड लाइक 1 to 1.8 करोड़ 2 ईयर का आपका कॉस्ट आ जाएगा यूएसए के अंदर एज ए डाटा साइंस, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अब यहाँ पे कनाडा का जो टोटल कॉस्ट है वो 65 से लेकर के 95 लाख पर ईयर 2 ईयर मास्टर डिग्री पर निकल करके आ जाता है, जहाँ पे ट्यूशन फ़ी 36 to 44 लाख है और लिविंग कॉस्ट 24 to 30 लाख तक जाता है। अब ये हाई स्टैंडर्ड है। हाई स्टैंडर्ड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स कितना बच्चे का खर्चा होता है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करता है तो। उसके बाद में आ जाते हैं एस्टिमेट, यूके के अंदर 55 to 75 लाख पर ईयर तक चला जाता है, जहाँ ट्यूशन फी 26 to 40 लाख है, वहीं लिविंग कॉस्ट 15 to 22 लाख तक चला जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे जर्मनी के अंदर। जर्मनी में आपकी ट्यूशन फ़ी जो है कम से कम 0 to 2 लाख, वो भी जो कि आपका अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह लग रहा है, अदरवाइज लाइक 14 to 22 लाख तक का आपका कॉस्ट आता है लिविंग का, एक्सपेंसेस का, तो 20 to 35 लाख पर 2 ईयर का आपका ये कॉस्ट आ जाता है जर्मनी के अंदर। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट्स बड़े प्लान कर रहे होते हैं, बट कॉस्ट जान लीजिए। देखो यहाँ पे ओवरऑल 75 to 1 करोड़ तक का चला जाएगा 2 ईयर का, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। इवन लाइक हाईएस्ट लिविंग कॉस्ट जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी 22 to 30 लाख तक का आपका लिविंग कॉस्ट रह जाएगा, अदरवाइज 38 to 48 लाख तक की ट्यूशन फ़ी रहने वाली है। अब आ जाते हैं हम स्कॉलरशिप बहुत सारी है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं, लाइक फुल ब्रिज नेहरू मास्टर फेलोशिप स्कॉलरशिप यूएसए की, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आपको यूके की मिल जाएगी, डार्ट स्कॉलरशिप आपको जर्मनी में मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी ट्यूशन फ़ी जो है फुल ट्यूशन फ़ी कवर हो जाता है, लिविंग कॉस्ट हो जाता है, बट इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होना कॉम्पिटिटिव है। इसके बजाय अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी ले सकता है और वहाँ से भी डिफरेंट काइंड ऑफ उनको बेनिफिट मिल रहे होते हैं ट्यूशन फी पे डिस्काउंट पे, तो वो भी कंसिडर कर सकता है बच्चा अगर इन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ना हो रहा हो तो। अब बात करते हैं जॉब एंड पैकेजेस। यस, आरओआई मैटर कर रहा होता है स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली कि कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा, इतना खर्च तो हम कर रहे हैं, क्या उतना बेटर हमें सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर करिए तो अच्छा आरओआई निकल करके आएगा। हमेशा ही आरओआई आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी स्किल्स और प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि कितना आप किस जगह, किस सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। देखो, ऑन एवरेज यूएसए के अंदर अगर एज ए डाटा साइंटिस्ट एंट्री लेवल पे या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं तो अराउंड लाइक 79 to 1 करोड़ तक के आपको ऑल एवरेज पैकेज मिल सकते हैं। इवन लाइक मशीन लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे अगर आप काम करते हैं तो आप 2.8 करोड़ तक का भी पैकेज ले सकते हैं, ये एनुअली मैं बता रहा हूँ। तो सेम लाइक कनाडा में भी ऐसा ही है, 47 लाख टू लेकर के 69 लाख ऑन एवरेज आपके पास में पैकेज आ सकता है। इवन लाइक डाटा इंजीनियर लीड पे काम करते हैं तो 1 करोड़ तक पर ईयर का पैकेज ले सकते हैं। इवन यूके के अंदर बात करें तो डाटा साइंटिस्ट के तौर पे आप लाइक 37 to 53 लाख पर ईयर अर्न कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स आपके पास में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग लीड के तौर पे काम करते हैं तो 1 करोड़ तक का आपको पैकेज मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इवन लाइक जर्मनी में भी काफ़ी अच्छी सैलरीज आपको मिल जाएगी, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पैकेज है। डाटा इंजीनियर लीड के तौर पे आप लाइक 1 करोड़ तक का पैकेज ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलमोस्ट डाटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, सीनियर डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट, इवन एआई एंड मशीन लर्निंग आर्किटेक्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन एवरेज लाइक मिनिमम टू मिनिमम 44 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का पैकेज है। तो यहाँ पे अब्रॉड के अंदर सैलरीज काफ़ी अच्छी मिल रही है, मार्केट बूम पर है। डाटा साइंस इंजीनियर के लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इवन लाइक यहाँ पे आपको डिफरेंट एम्प्लॉयर्स भी दिख रहे होंगे, कॉमनवेल्थ बैंक हो गए, इवन लाइक आईईए ग्रुप हो गया, एएनजी हो गया, ऑप्टस हो गया। तो ये काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स है जो स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए रेडी होते हैं।
पीआर पाथवे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग पीआर पाथवे, बट लाइक स्पेसिफिक फिर भी मैं बता देता हूँ कि लाइक कनाडा में भी आप अपना इजीली 3 ईयर के अंदर पीआर सिक्योर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 189 नीड रहेगा, 65 प्लस पॉइंट आपकी नीड रहेंगे। पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे आप इजीली अपना देख सकते हैं टाइमलाइन 3 to 5 ईयर का रहने वाला है। जर्मनी में भी आप अपना पीआर देख सकते हैं। सबसे पहले यूरोप यूनियन ब्लू कार्ड आपके पास में होना चाहिए, उसके बाद में आप सिटीजनशिप के लिए पीआर के लिए देन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूके में भी आपके लिए ग्रेजुएट रूट है, स्किल वर्क वीज़ा है, 5 ईयर ILR है, उसके बाद में आप जो अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए में भी सेम सिनारियो अलग है, बट हाँ एक सबसे पहले है मेन आपके पास में स्टेम ऑप्शनल वर्क आपके पास में आना चाहिए। उसके बाद में आप H1B लॉटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देन EB2 EB1 ग्रीन कार्ड, देन आपके पास में ग्रीन कार्ड आ जाएगा EB1A कैटेगरी के अंदर, क्योंकि डाटा साइंटिस्ट को स्पेशल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो यूएसए के अंदर काफ़ी सारे हायर चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन स्पेसिफिक रोल्स के लिए ग्रीन कार्ड के अप्रूवल के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। बट अप्लाई कैसे करना है वो मेन कंसिडर है। देखो यहाँ पे अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वेब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वेब के साथ में अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ट्रस्टेड पार्टनर, इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वेब की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इवन कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है। आप या तो कॉल कर सकते हैं या फिर आपके पास में व्हाट्सअप का भी ऑप्शन है, व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करें, मैसेज ड्रॉप करें, या फिर वेब की इंस्टाग्राम पे भी जाकर के आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो जो भी स्टूडेंट डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप रहने वाला है। सैलरीज काफ़ी अच्छी है, हर कंट्री अच्छी प्रायोरिटी दे रही है, बट लाइक आपको राइट पाथवे जाना जरूरी है। तो अगर किसी भी तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कोर्स शॉर्टलिस्ट के अंदर, और लाइक अकोमोडेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट रोड मैप क्लियर करना चाहते हैं, वेब की टीम के साथ में कनेक्ट हो जाएं। एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम आपको हर स्टेप पे हेल्प करने के लिए रेडी है। थैंक यू।